मैंगो फॉर्म्स क्या है? मैंगो फॉर्म्स ARB मैंगो फॉर्म से आप घर बैठे एक्सपोर्टर कैसे बन सकते हैं? ARB मैंगो फॉर्म्स आपको राती रात अमीर कैसे कर सकती है? ARB मैंगो फॉर्म्स या कोई भी मैंगो फॉर्म्स आपको आगे लेकर कैसे जा सकते हैं और इसके अंदर पोटेंशियल कितना है जो अभी तक पाकिस्तानियों से छुपा के रखा हुआ था। मैं आज की वीडियो में आप लोगों को ये बताने जा रहा हूँ, इसलिए अपने दिमाग के पर्दे खोलकर आप लोगों ने सुनना है और ध्यान से सुनना है पाकिस्तानियों। उसकी वजह ये है कि हम सब पाकिस्तानी भेड़ चाल चलते हैं, जिस तरफ चीजें जा रही होती हैं हम उसी तरफ चले जाते हैं। हमें को मार्केटिंग करके अगर गलत चीज भी दिखा दे तो हम उसको ठीक समझ लेते हैं। इसलिए मेरी कोशिश ये है कि आपको इस मार्केटिंग और इस सारी धौंस, जमीन में दो नंबरी, हाउसिंग सोसाइटीज में दो नंबरी, प्लॉट नहीं मिल रहा, पैसे खा के भाग गए हैं, इन सब से बचाकर मैं आप लोगों के लिए एक नई चीज लेकर आया हूँ। वो आपको समझाने जा रहा हूँ कि आप उससे घर बैठे किस तरह से अर्निंग कर सकते हैं। अब जरा बात को समझिएगा। एक होती है हाउसिंग सोसाइटी। हाउसिंग सोसाइटी में आपने प्लॉट ले लिया, 5 मरले का आपने हाउसिंग सोसाइटी में प्लॉट ले लिया। अब 4 साल के बाद वो मिलेगा तो फिर उसके ऊपर आप करोड़ रुपया लगाएँगे, यानी कि 10 मिलियन, तो कंस्ट्रक्शन होगी। अब जब कंस्ट्रक्शन होगी तो वो आपको रेंट देने लगेगा। मैक्सिमम कितना कितना रेंट देगा? 50,000 रुपए। 50,000 का उसने रेंट दिया तो ये 1 साल का कितना हो गया? 6 लाख रुपए। 1.5 करोड़ रुपए लगाकर आपने 6 लाख रुपए कमाया और बनाया क्या? कंक्रीट का जंगल। परिंदों से उनके घर खींच लिए, एक्सपोर्ट बिल्कुल रोक दी, पैसा डंप हो गया। गरीब को कोई फायदा नहीं होगा कि उस घर में गरीब ने किराए पे रहना है, अमीर ने उस पे ही रहना। अमीर का वो एसेट है जो उसको अर्न करके दे रहा है, ठीक है? ये सब कुछ हो गया जो अभी तक हो रहा है। मैं क्या लेकर आया हूँ? ये ARB मैंगो फार्म्स के हैं। ये फार्मिंग सोसाइटी है। जिस तरह से वो हाउसिंग सोसाइटी है, ये फार्मिंग सोसाइटी है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपने 5 मरले का प्लॉट बुक करवा लिया। सबसे पहली बात, वहां पे 5 मरले का प्लॉट है, आप बताएं पार्क व्यू के अंदर, बैरियर टाउन के अंदर, DHA के अंदर, यू जस्ट नेम, कैपिटल स्मार्ट सिटी, लाहौर स्मार्ट सिटी, कराची में फलकनाज वाले बैठे हुए हैं, सैमा वाले बैठे हुए हैं, उनके प्रोजेक्ट्स देखिए। उसके अंदर कितने का 5 मरले का प्लॉट? मिनिमम 50 लाख रुपए का, जो अच्छी सोसाइटीज है, जो शहर से 500 किलोमीटर दूर है, इस्लामाबाद से जो सोसाइटी 150 किलोमीटर दूर है, किंगडम वैली, ये जितनी भी XYZ शॉपर सोसाइटीज हैं, जितनी भी हाउसिंग सोसाइटीज है, ये दूर दूर है। अगर ये बन भी रही है तो इनमें आज आपने पैसे डंप कर दिए, आबादी तो अगले 20 साल के बाद आनी है, आबादी तो भी नहीं आने लगी यहाँ पर, तो ये कैसे चलेंगी? 20 साल आपका पैसा डंप है, जमीन कुछ भी नहीं दे रही। अल्लाह ने जमीन किस लिए बनाई है? अनाज उगाओ और खाओ। अल्लाह ने इसलिए बनाई कि प्लॉट बना के सड़कें निकाल के छोड़ दो। वो कुछ भी नहीं दे रही अब 20 साल वो जमीन आपको। अब वहां पे आबादी आएगी, वहां पर लोग आएंगे, वहां पे बिजनेस आएगा, फिर आप कंस्ट्रक्शन करेंगे। ये सब फ्यूचर टेंसेस हैं, तब आपको जाकर कुछ मिलेगा। और मीनवाइल इस सारे रास्ते में अगर आपके साथ फ्रॉड नहीं होता, तभी आप ये सारा कुछ कर सकेंगे। अब यहां पर क्या है? आपने ARB मैंगो फॉर्म्स के अंदर 5 मरले का प्लॉट बुक करवा लिया। वहां 50 लाख रुपए का है, यहाँ 5 लाख रुपए का है। वहां आपने 4 सालों में किस्तें देनी है, यहाँ आपने किस्तें देनी है 20 महीनों के अंदर। पोजेशन आपको कब मिलेगी? 16 महीने के अंदर। और फाइल सिस्टम नहीं है, रजिस्ट्री सिस्टम है। आपने रजिस्टर्ड करवा ली, लैंड आपके नाम हो गई। अब ARB मैंगो फॉर्म्स की जो मैनेजमेंट टीम है, आप उसको अपनी जमीन लीज के ऊपर दे देंगे। जिस तरह से कॉन्ट्रैक्ट पे देते हैं ना, आपने दे दी एक एक कंपनी को, क्योंकि मैं कंपनी हूँ, मेरी टीम कंपनी है। हम लोग क्या कर रहे हैं? आपको वो सर्विसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। वो सर्विसेज जो आपको कहीं पे भी बैठे हुए फार्मर बना देंगी, एक्सपोर्टर बना देंगी, आपके लिए सारा कुछ करेंगी। अब उसमें क्या क्या है? आपकी जमीन आपको हैंडओवर हो गई, उसके ऊपर आम का दरख्त कौन लगाएगा? हमारी टीम, ARB मैंगो फार्म्स की टीम, ARB फार्म्स की मैनेजमेंट टीम। हमने वो पौधे लगा दिए। फिर वो कलम होते हैं, यानी कि जो भी आम का दरख्त होता है वो देसी होता है। उसको बाद में चौसा, अनवर अटोर, मौसमी चौसा, बहिश समरकांद, तुसैरी, लंगड़ा, ये सब बाद में बनाते हैं। फिर हमने उसको कलम कर दिया। जैसे ही कलम किया तो क्या हुआ? वो हमने किया, आपने ने किया, अब वो कैटेगरी चेंज हो गई, वो देसी से चौसा हो गया या अनवर अटोर हो गया। फिर उसको बड़ा करना है, उसकी केयर करनी है, प्रूनिंग करनी है, उस पे स्प्रे करना है, उसको जड़ी बूटियों से बचाना है, उसको कीड़ों से बचाना है, उसको मौसमी असरात से बचाना है, क्लाइमेट चेंज से बचाना है, सर्दी में उसको बचाना है, गर्मी में उसको बचाना है। वो हम बचाएंगे, आप नहीं बचाएंगे, ठीक है? अब वो दरख्त बड़ा होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, वो दरख्त बड़ा हो गया। अब उस पे आम लग गए हैं। आम कौन तोड़ेगा? आप नहीं तोड़ेंगे, आप तो बैठे हुए अपने घर में। आप वेबसाइट के ऊपर सिर्फ अपने ट्री की अपडेट देखेंगे। वहां से आम की पैकिंग करना, आम को तोड़ना, आम को पैक करना और आम को एक्सपोर्ट करना, वो सब हमारी कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। आप वैसे ही अगर कहीं पे 5 मरले का प्लॉट लें,
और उसके ऊपर आम लगाएँ, तो क्या आप वो आम एक्सपोर्ट कर सकते हैं? क्या पाकिस्तान में अगर आप बेचें तो आप उनकी मार्केट आप कहेंगे 5 मरले के पीछे मैं क्यों मार्केटिंग करूँ? तो हमारी कंपनी मार्केटिंग वैसे ही करती है, तो आपके आम की मार्केटिंग क्योंकि हम पूरे फॉर्म की मार्केटिंग कर रहे हैं, इसके अंदर सबने कतरा-कतरा बनाकर दरिया बनाया हुआ है। जो बंदा कहीं इन्वेस्ट नहीं कर सकता, उसके साथ फ्रॉड हो जाते हैं, वो यहाँ ज़मीन लेगा, उसकी पैकिंग, उसकी एक्सपोर्ट, उसकी टेक केयर, वो सब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड में एक छोटी-सी चीज़ आती है कि प्लॉट तो आपका एसेट है। हाउसिंग सोसाइटी वाला जो प्लॉट था आपका, वो तो आपका एसेट था। आप जब चाहें बेच दें, मगर आपने याद रखना है, वो बेचने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, कभी किसी डीलर के पास, कभी किसी डीलर के पास उसको रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि हम बेच दें। फिर उसमें उस बंदे को अगर अपना फ़ायदा नज़र आता है, मैं हकीकत बता रहा हूँ आपको, ये इस साइड की हकीकत है, तो इसको समझे। फिर उस डीलर का अगर अंदर फ़ायदा होगा, तभी ही वो आपके प्लॉट में इंटरेस्ट लेगा और आपको बेच के देगा अगर उसको खुद अंदर से कुछ बचने होंगे। फार्मिंग सोसाइटी का क्या रूल है? आपका बाग बड़ा हो गया, अब ये कमाऊ पुत बन गया। आप कुछ भी ना करें ना, तो ये आपको हर साल आम देता रहेगा, प्रोडक्शन दे हर आपने कुछ नहीं करना, आप बैठे रहे आराम से। अब जो यहाँ पे तो आप बेच के उससे फ़ायदा ले लेते हैं अगर आपको मजबूरी है, डीलर को आपने कहा है तंग भी है, यहाँ आप क्या करेंगे अगर आपने बेचना है तो? आप एआरबी फॉर्म्स के ऑफिस में आएँगे, वन विंडो सॉल्यूशन पे काम, जब आपका बाग बड़ा हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि आप 1 साल के बाद ये मैं ये प्लॉट मेरा बेच दें, ऐसा नहीं। वो बाग बनेगा तो वो पूरा एक बिज़नेस सेट हो जाएगा, ठीक है ना? आप फिर आगे जैसे ही आपका बाग बड़ा हो गया, आप आए आपने कहा यार मुझे पैसों की ज़रूरत है, ये मेरा प्लॉट है, मैं बेच रहा हूँ, मुझे पैसे दे दें। जो भी उस टाइम पे प्राइस चार्ज होगी वो अप ही होगी, डाउन नहीं होगी। ठीक है? थोड़ी डाउन अप है, ज़्यादा अप है, वो अप ही होगी क्योंकि जब आम प्रोडक्शन दे रहे हैं, तो बिज़नेस के पैसे हैं। जैसे शॉप अगर कोई और रन कर रहा है ना, एक शॉप है, उसके अंदर कोई और बंदा पहले से बिज़नेस कर रहा है और आप अगर उसी शॉप में बिज़नेस करना चाहते हैं, तो आप उस बंदे को गुडविल देंगे। वो गुडविल से अपना बिज़नेस क्लोज़ करेगा। तो ये भी गुडविल आ गई और अगले बंदे के पास चलता चला है, बिज़नेस चला गया क्योंकि जब उसने आपसे प्लॉट परचेज़ किया, अब तो वो प्लॉट कमा कर दे रहे, हर साल मैंगोज़ दे रहे, मैंगो की प्रोडक्शन दे रहे, वो बाहर अच्छा मैंगोज़ कितना कमाती हैं, एक प्लॉट अर्न कितना करता है, ये मैंने और वीडियोज़ के अंदर डिस्कस किया हुआ है। मैंने पूरी इसके ऊपर मेरी वीडियोज़ यूट्यूब के ऊपर पड़ी है, थोड़ा-सा टाइम निकाल के उनको देख लीजिएगा। मैं अब आपको वो सारी सारी डिटेल्स जो है ना वो रिपीट नहीं करने वाला। तो ये हाउसिंग सोसाइटीज़ है और ये फार्मिंग सोसाइटी है। बहुत ज़िंदगी आप लोगों ने ये करके देखे है, अब हम यंग एंटरप्रेन्योर्स, हम पाकिस्तान का यंग ब्लड, हम लोग कुछ करने आए हैं कि हम इसकी बजाय एक ये चीज़ लोगों को दें, इससे क्या होगा? मुल्क की एक्सपोर्ट बढ़ेगी, बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी आप मुझे बताएँ। दुनिया में पाकिस्तान से अच्छा या पाकिस्तान में मुल्तान से अच्छा अगर चौसा कोई और लैंड प्रोड्यूस करती है तो प्लीज़ मुझे भी आपने कमेंट के नीचे बता देना है, कोई भी नहीं करती। तो आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे मुल्तान का चौसा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है? क्लाइमेट चेंज के ऊपर आपका पैसा काम कर रहा है, जो आपने एक छोटा-सा प्लॉट लिया है, मुल्क की एक्सपोर्ट भी बढ़ा रहा है, एक्सपोर्ट बढ़ेगी तो गरीब का भला होगा, डॉलर आएँगे, तो आप ना कुछ करते हुए मुल्क के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, सोसाइटी में पड़ा प्लॉट आपका ये कुछ कभी भी नहीं देने वाला। लिख ले ये बात, क्लाइमेट चेंज के ऊपर आप काम कर रहे हैं, परिंदों को घोंसले कौन प्रोवाइड कर रहा है? आप प्रोवाइड कर रहे हैं, ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर के अंदर कौन भेज रहा है? आप भेज रहे हैं। पैसे इंस्टॉलमेंट्स पे कौन दे रहा है? आप दे रहे हैं और आपको फाइल नहीं मिल रही, रजिस्ट्री मिल रही है, वो आपको मिल रही है। तो इस एक प्रोजेक्ट के कितने सारे फायदे हैं और इन जो ये स्मार्ट हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, न्यू वर्ल्ड की हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, इनसे छुटकारा पाएँगे तो हमारा मुल्क आगे जाएगा। इसलिए मैं आप लोगों के लिए ये एआरबी मैंगो फार्म्स के नाम का एक प्रोजेक्ट लेकर आया हूँ। प्लीज़ इसके ऊपर फ़ोकस करें, इसको समझें ताकि हम पाकिस्तानी कतरा-कतरा करके एक दरिया बनाएँ और फिर इस दरिया को आगे लेके चलें और पाकिस्तान के लिए कुछ करें, अपनी आने वाली जनरेशन के लिए कुछ करें, फ्लड्स को रोकें, ऑक्सीजन को बढ़ाएँ, ये सब काम हम करें। तो इसलिए चैनल आप लोगों ने लाज़मी सब्सक्राइब कर लेना है और साथ आपने अटैच रहना है, जुड़े रहना है क्योंकि आगे मैं और मज़ीद मज़े-मज़े की चीज़ें लेकर आ रहा हूँ। एआरबी मैंगो फार्म्स में बुकिंग लेट नहीं करवानी, ये ना हो कि टाइम ज़ाया हो जाए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। कल मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मुझे अहमद रईस को आज के लिए इजाज़त दें। अल्लाह